क्या किसी महिला की नाइट शिफ्ट सिर्फ एक आदेश पर तय हो जानी चाहिए या ये उसका अपना फैसला होना चाहिए? उत्तराखंड सरकार ने इस सवाल का जवाब दे दिया और जवाब है नहीं। अब महिलाओं की मर्जी के बिना रात की ड्यूटी नहीं लगेगी। इस खबर में हम सिर्फ नियम नहीं बताएंगे, हम समझेंगे धामी सरकार ने अचानक ये फैसला क्यों लिया, महिलाओं को क्या राहत मिलेगी, किस किस राज्य में ऐसा मॉडल पहले से मौजूद है, इससे महिला अपराध में कितनी कमी आ सकती है और सबसे महत्वपूर्ण, महिलाओं का इस फैसले पर क्या रिएक्शन है। ये फैसला सिर्फ खबर नहीं, एक बड़े बदलाव की कहानी है। साल 2022 उत्तराखंड सरकार ने संगठित क्षेत्र में महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की परमिशन दी। तर्क ये था कि रोजगार बढ़ेगा, महिलाएं भी पुरुषों की तरह हर सेक्टर में बराबरी से काम कर पाएंगी और प्रदेश में कार्य बल बढ़ेगा। लेकिन 2 साल बाद तस्वीर कुछ और सामने आने लगी। कई जगहों से शिकायतें आने लगी कि छुट्टियों, स्टाफ की कमी या दबाव के चलते कई महिलाओं को उनकी इच्छा के बिना नाइट ड्यूटी पर भेजा जा रहा है और साथ ही वहां कई तरह की खामियां भी पाई गई, जैसे सुरक्षा के इंतजाम कमजोर, परिवहन की कोई गारंटी नहीं, कई कंपनियों में एक महिला अकेली ही नाइट शिफ्ट में, POSH कमेटियां कागजों में और सबसे जरूरी सहमति का सिस्टम ही नहीं। शिकायतें सिर्फ विभाग तक नहीं, सोशल मीडिया, कर्मचारी यूनियन और महिला संगठनों से भी उठी और यहीं से शुरू हुआ नए नियम का मसौदा। बुधवार को ही कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड दुकानों और स्थापनों नियमावली 2022 में बड़े बदलाव को मंजूरी दी गई और अब नाइट शिफ्ट पूरी तरह महिला की मर्जी पर निर्भर होगी। चलिए समझते हैं ये बदलाव एक एक करके। सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रावधान, अगर कोई महिला नाइट शिफ्ट में काम करना चाहेगी तभी उसकी ड्यूटी लगाई जाएगी और ये सहमति मौखिक नहीं लिखित होगी। यानी कोई भी संस्था बाद में बहाने नहीं बना पाएगी कि मैडम ने कहा था। दूसरा बड़ा नियम, नाइट शिफ्ट में कभी भी एक महिला तैनात नहीं होगी। कम से कम 3 महिलाओं की टीम साथ होनी चाहिए, इससे सुरक्षा भी बढ़ेगी और मनोवैज्ञानिक सहारा भी मिलेगा। ये प्रावधान भारत में बहुत कम राज्यों में लागू है। उत्तराखंड अब उन राज्यों की कतार में शामिल हो गया। तीसरा बड़ा बदलाव, सुविधाएं और सुरक्षा। अब हर संस्था को महिला रेस्ट रूम, बच्चा साथ हो तो क्रैच की सुविधा, अलग महिला शौचालय, CCTV कवरेज, सुरक्षा गार्ड और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ये सब उपलब्ध कराना अनिवार्य है। और सबसे महत्वपूर्ण, POSH कमेटी यानी सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी हर संस्थान में बनानी ही होगी, चाहे वो छोटी दुकान ही क्यों ना हो। अब बड़ा सवाल, ये फैसला अभी क्यों लिया गया, इसकी असली वजह क्या है? इस सवाल के कई जवाब हैं। पहली वजह, जबरदस्ती। कई जगह महिलाओं की नाइट शिफ्ट उनकी इच्छा के खिलाफ लगाई जा रही थी, इससे असुरक्षा बढ़ रही थी, असंतोष भी पनप रहा था। दूसरी वजह, प्रदेश में महिलाओं से जुड़े अपराधों का ग्राफ नाइट टाइम एक्टिविटीज के दौरान ज्यादा देखा गया। धामी सरकार चाहती थी कि काम और सुरक्षा दोनों संतुलित रहे, इसलिए टीम आधारित नाइट शिफ्ट का मॉडल चुना गया। साथ ही उत्तराखंड में रिटेल, होटल, BPO और हेल्थ केयर सेक्टर तेजी से बढ़ रहे हैं, इनसे हजारों नौकरियां बन रही हैं। लेकिन महिलाओं के सामने डर था, रात में काम कितना सुरक्षित, क्या नियम रोजगार भी बढ़ाता है और सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है। अब देखें कि देश में इस तरह के नियम कहां कहां लागू हैं। कर्नाटक, सहमति आधारित नाइट शिफ्ट। महाराष्ट्र, महिला सुरक्षा पर सख्त नियम। तेलंगाना, महिलाएं 24/7 काम कर सकती है शर्तों के साथ। तमिलनाडु, नाइट शिफ्ट में परिवहन अनिवार्य। केरल, नाइट शिफ्ट में 2 या अधिक महिलाएं जरूरी। हरियाणा, सुरक्षा अधिकारी अनिवार्य। उत्तराखंड का नियम इनसे एक कदम आगे है, क्योंकि 3 महिलाओं का नियम, क्रैच का प्रावधान, लिखित सहमति, पॉश कमेटी अनिवार्य, ये चारों एक साथ शायद ही किसी राज्य में हो। तुरंत असर बहुत संभव है, क्योंकि अकेली महिला का काम खत्म, निगरानी बढ़ेगी, देर रात सफर संगठित होगा, टीम वर्क में जोखिम कम, CCTV और सुरक्षा अनिवार्य। क्राइम एनालिस्ट का कहना है कि ऐसे नियमों से 40 से 60% तक जोखिम कम होता है। यह आंकड़ा राज्य से राज्य में अलग हो सकता है, लेकिन सुरक्षा मॉडल को मजबूत करता है। सोशल मीडिया पर इस फैसले के बाद महिलाओं की प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। रिटेल, कॉल सेंटर और होटल सेक्टर में काम करने वाली ज्यादातर कामकाजी महिलाओं ने इस फैसले को समर्थन दिया है। कई कंपनियों ने भी कहा कि ये नियम उन्हें ज्यादा प्रोफेशनल बनने में मदद करेगा। कुछ कंपनियों ने चिंता भी जताई, सुविधाएं देना महंगा पड़ेगा। लेकिन राज्य सरकार का जवाब साफ है, महिला सुरक्षा से समझौता नहीं होगा। सरकार का संदेश है, ग्रोथ चाहिए तो सुरक्षित ग्रोथ लानी होगी। उत्तराखंड का ये फैसला सिर्फ एक आदेश नहीं, एक सोच है कि रोजगार का हर दरवाजा महिलाओं के लिए भी उतना ही सुरक्षित और खुला होना चाहिए जितना पुरुषों के लिए।
और सबसे अहम, महिला की मर्जी ही अब मास्टर चाबी है, क्योंकि धामी सरकार ने साफ कह दिया नाइट शिफ्ट तभी जब महिला कहे मैं तैयार हूं। इस फैसले से नौकरी भी बढ़ेगी, सुरक्षा भी बढ़ेगी और सबसे जरूरी महिलाओं का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आप अपनी राय कमेंट में बताइएगा, क्या ये फैसला वाकई महिला सुरक्षा का नया मॉडल बन सकता है?